मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ये आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ हिस्से के देखा था, जैसे कि जहाँ के हम लोग एंगल निकालने सीखे थे, एंगल का कन्वर्सन सीखे थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और उससे संबंधित जो एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का वो भी हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत अब हम लोग सीखेंगे कि साइन, कॉस और टेन, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके अलग अलग कोणों के मान क्या क्या निकलेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और टेन का चिन्ह क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किए हैं। यूनिट सर्कल अर्थात एक ऐसा सर्कल बनाए हैं जिसका कि रेडियस 1 है, यूनिट है। तो ये है हम लोगों का एक यूनिट सर्कल, ठीक है। आप गौर से इसको देखिए, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर ये एक यूनिट सर्कल है जहाँ की ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर वाई डैश है और इधर ये एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। ये जो है, ये सर्कल का जो सेंटर है वो हम लोग, इस सर्कल का जो सेंटर है इसको हम लोग मूल बिंदु रखे हैं। अगर ये मूल बिंदु है तो ये जो है, चूँकि हम बोले कि भाई इसका रेडियस 1 यूनिट है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का, इसका मैं अगर कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये हो गया 1 0। यहाँ से ये भी ऊंचाई 1 होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 0 1। कोई दिक्कत। इस पॉइंट का मैं अगर कोऑर्डिनेट का बात करूँ तो ये हो गया -1 0, और अगर इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट का बात करूँ तो ये हो गया 0 -1, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ सर्कल जो ये जो अलग अलग एक्सिस को जहाँ जहाँ मिलती थी तो उसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक क्वाड्रेंट में, जैसे आप लोगों को तो पता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लिया, और इसको मैं ऑरिजिन से मिला देता हूँ, मूल बिंदु से मिला देता हूँ। ये जो मूल बिंदु है वो 0 0 है, ठीक है। साथ ही साथ इसी सर्कल का रेडियस भी है। और मान के चलिए जो पॉइंट है वो मेरा है AB, इसका जो कोऑर्डिनेट है वह AB है। ध्यान दीजिए, अगर ये AB है, AB क्या होता है भाई, ये जो पहला पॉइंट होता है, ये जो होता है वो एक्स एक्सिस पर दूरी होता है, अर्थात मैं अगर इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हम लोगों का A हो जाएगा, जबकि इस पॉइंट को अगर मैं इधर मिला दूँ तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हम लोगों का B हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये इसके साथ एक एंगल भी बनाएगा। एंगल के बारे में जो भी चीज़ें थी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। मान के चलिए कि ये एंगल थीटा है, कितना है, एक एंगल है जो कि थीटा बना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांशीय कोण, ठीक है। अब ये जो है, अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, ये 0 ये M है पॉइंट और ये N है पॉइंट, तो OMN देखिए, तो एक त्रिभुज है क्या, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जहाँ मेरा ये एक एंगल है, ये इस समकोण त्रिभुज का आधार है, ये इस समकोण त्रिभुज का ऊंचाई है, और ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। अब आप उस A के बारे में ज़रा सोचिए, ये पॉइंट A है वो क्या है, ये जो A है ये थीटा है, और ये तो R है, या फिर मेरा ये, चूँकि ये पूरा जो सर्कल है
वह एक यूनिट सर्कल है, इसका मतलब इसका रेडियस 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये लंबाई जो है ये भी 1 होगा, क्योंकि ये एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है 1 है। ओके, चलिए अब हम लोग इस थीटा के अनुसार कॉस का बात करते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता था, याद कीजिए तो। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता था आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। 10th में हम लोग पढ़े थे। तो इस थीटा के लिए आधार क्या हो गया, ये बेस अर्थात ए, और कर्ण क्या हो गया भाई, ये कर्ण हो गया अर्थात बाय 1, अर्थात a बटा 1, इसको हम लोग कह सकते हैं ये हो गया हम लोगों का कॉस थीटा बराबर ए। कोई दिक्कत। दूसरा ये थीटा रहा, हम साइन थीटा भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है भाई, लंब बटा कर्ण। क्या था, लंब बटा कर्ण। तो इस थीटा के लिए लंब क्या होता है, लंब होता है सामने का जो भुजा होता है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। अर्थात ये जो भुजा है ये हम लोगों का लंब हो गया, ये ना जी, और ये लंबाई कितना होगा, ये लंबाई b होगा, अर्थात b बटा कर्ण तो एक है तो ये हो गया, अर्थात ये b हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट हम लोगों को ए बी दिख रहा है, अगर हम लोग इसका संबंध इस थीटा और इस रेडियस से निकालें तो ये जो है, ए जो मेरा है वो हो गया कॉस थीटा, और जो बी है वो हो गया साइन थीटा। अर्थात इस पॉइंट को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है भाई, कॉस थीटा और साइन थीटा। जहाँ जहाँ आपको ये ए है, यानी पहला पॉइंट जो है वह कॉस थीटा होगा, और जो दूसरा पॉइंट है जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा का वैल्यू होगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार दो बार आप वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, आपका जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट होगा वो भी ठीक हो जाएगा। अर्थात ये जो हो गया मेरा पहला पॉइंट कॉस थीटा हो गया, दूसरा पॉइंट साइन थीटा हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को मूव कराइए। जब ये पॉइंट ए बी एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, अर्थात यहाँ जो मेरा ये 1 है और ये जो 0 है, अर्थात ये पॉइंट तो यहाँ पे ए आएगा, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉस 0 डिग्री, और ये हो गया साइन 0 डिग्री। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं। इसको आप या तो 0 लिखिए या पूरा 360 लिखिए, या फिर उसके गुणांक के रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इस आगे बढ़ते हैं तो ये होता है हम लोगों का π/2 अर्थात 90 डिग्री। यहाँ आते हैं तो ये होता है हम लोगों का पाई अर्थात 180 डिग्री, और जब यहाँ आते हैं तो ये होता है 3π/2 अर्थात 270 डिग्री। कोई दिक्कत। अब आइए, अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लोगों को बहुत सारा फार्मूला निकलेगा, आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा गौर से देखिए तो भाई कि ये कॉस थीटा, ये पहला पॉइंट तो कॉस थीटा होता है और दूसरा पॉइंट साइन थीटा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अर्थात 0 डिग्री पे, पॉजिटिव एक्सिस अर्थात 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब तक में हम लोगों ने सिर्फ याद किया था, सिर्फ रटा था। आज हम लोग उसको मतलब इस ग्राफ के मतलब नज़र से देख सकते हैं कि एक्चुअल में कॉस 0 डिग्री का मान 1 क्यों होता है और साइन 0 डिग्री का मान 1 क्यों होता है। कोई दिक्कत। दूसरी चीज़ ये तो क्या, ये तो बेसिक चीज़ अभी हम लोग सीखेंगे भाई। ये कॉस होता है मतलब कॉस थीटा बराबर ए, साइन थीटा बराबर बी। अच्छा अगर ये एक त्रिभुज है, उसमें जो कर्ण है, कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब है इसका b और आधार है a और कर्ण है 1, अर्थात 1 का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर अर्थात बी का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बी क्या है भाई? बी हम लोगों का साइन थीटा अर्थात हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये जो फॉर्मूला हम लोग अब तक में रट रहे थे, मतलब जानने से पहले हम लोग मतलब 10th तक में हम लोग तो सिर्फ इसको रट रहे थे ना जी। आज ये भी हम लोगों का प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। दूसरी चीज़ें क्लियर हुई कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 क्यों होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ से दोबारा देखिए तो अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट हम लोगों का एन पॉइंट था, इसको आप यहाँ मूव करा के 90 डिग्री पे लाइए। जैसे 90 डिग्री पे आए तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला हिस्सा, पहला पॉइंट क्या था भाई? कॉस ना, अर्थात ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस π/2 और साइन π/2 अर्थात कॉस π/2, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और इस ग्राफ को अब थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। जब हम लोग यहाँ आ गए, अर्थात इस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात ये हो गया मेरा कॉस π और ये हो गया साइन π, अर्थात कॉस π का वैल्यू -1 और साइन π का वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ आ जाइए, ये हो गया कॉस 3π/2 और ये हो गया साइन 3π/2, अर्थात कॉस 3π/2 का वैल्यू 0 और साइन 3π/2 का वैल्यू -1। फिर जब हम लोग यहाँ आ जाएंगे दोबारा, अर्थात ये फिर 2π आ जाएगा। इसको हम लोग फिर से यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2π और साइन 2π, अर्थात कॉस 2π का वैल्यू 1 होगा जबकि साइन 2π का वैल्यू 0 होगा। कोई दिक्कत? आप इस चीज़ को एक बार, दो बार, 3 बार इसको दिमाग में लाइए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को समझते हैं। ओके, देखिए, अगर आप मतलब रटने से बचना चाहते हैं तो चीज़ों को समझिए। ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना ज़्यादा फार्मूला है। अगर आप नहीं समझते हैं तो ढेर सारा फार्मूला है, मैं तो खैर मेरे से कभी याद हुआ नहीं, तो उसको जैसे आप समझिएगा तो समझ के आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, रटने से बच जाइएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका मान निकालते हैं, फिर मान देखते हैं कि एक्चुअल में एक मतलब साइन कॉस टेन का जो वैल्यू है वो कैसे चेंज करता है, कैसे वेरी करता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं, या फर्स्ट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे आके देखते हैं। साइन का वैल्यू बताइए, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 अर्थात मैं इसका बात कर रहा हूँ। साइन 0 का वैल्यू कितना है भाई? साइन 0 का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब साइन π/2 का बात करते हैं। साइन π/2 का वैल्यू कितना है? साइन π/2 अर्थात यहाँ, अर्थात 1 है। फिर हम लोग बात करते हैं साइन π का, साइन π का वैल्यू फिर 0। फिर हम लोग साइन 3π/2 का बात करते हैं। साइन 3π/2 का कितना का भाई वैल्यू इसका? -1। और फिर साइन 2π का बात करते हैं, अर्थात फिर से वहीं पे पहुंच गए, अर्थात ये फिर से हो गया 0। आप जब इसको गौर से देखें तो एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। साइन कहाँ 0 है? साइन 0 पे 0 है, साइन π पे 0 है और साइन 2π पे 0 है। फिर दोबारा जब हम लोग आएंगे तो यहाँ 0 है, फिर यहाँ भी 0 होगा, अर्थात π पे, फिर यहाँ से जाएंगे, अर्थात यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि साइन अगर n π के रूप में है तो वो हमेशा साइन का वैल्यू 0 होगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है कब? जब थीटा
एन पाई के रूप में हो, जब थीटा क्या हो भाई, एन पाई के रूप में हो। ठीक है, अब एक बार कॉस के बारे में देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना भाई, कॉस 0 का वैल्यू 1। ऊपर आ जाइए, कॉस π/2 का वैल्यू 0, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 3π/2 का वैल्यू 0 और कॉस 2π का वैल्यू वंस अगेन 1 हो जाता है। अब यहाँ आप जब गौर से देखिएगा तो यहाँ फिर से एक चीज़ आपको पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू है वो 0 कहाँ है भाई, एक यहाँ है कॉस π/2 पे, दूसरा है कॉस 3π/2 पे, दोबारा फिर यहाँ जब आएंगे तो होगा 5π/2, फिर यहाँ 7π/2। अर्थात कॉस का जो वैल्यू है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कब कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। अर्थात जब π/2 का विषम गुणज रहता है, अर्थात इसका जो वैल्यू है कॉस का वो 0 कब कब होगा, जब कॉस π/2 का वैल्यू रहेगा, कॉस 3π/2 का वैल्यू रहेगा, कॉस 5/2 का वैल्यू रहेगा, कॉस 7/2 का वैल्यू रहेगा, कॉस 9/2 का वैल्यू 9π/2 का वैल्यू रहेगा। अर्थात जब π/2 का विषम गुणज रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ π/2 का विषम गुणज, जब π/2 का विषम गुणज रहेगा तो कॉस का वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। और जब मतलब पाई का कोई भी गुणज रहेगा, पूर्णांक के रूप में रहेगा, तो साइन का वैल्यू 0 होगा। कोई दिक्कत, इसका हम लोग बाद में एप्लीकेशन लगाएंगे, इसलिए इस चीज़ को अभी ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहीं से एक नया चीज़ और निकल के आता है कि चाहे साइन है, कॉस है और टेन है, यहीं से आप देख लीजिए। ठीक है, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल, यहाँ से हम लोग कोई एंगल बनाए, यहाँ से वैल्यू आ रहे यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। जब एक पूरा का पूरा सर्कल घूम गए, पूरा 2π का एंगल बना लिए, तो हम वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से कि हम लोगों ने शुरुआत किया था। आइए इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, आइए एक चीज़ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान चलिए कि हम लोग जब एंगल बना रहे थे, यहाँ से हम लोग देखे या फिर यहाँ से जो भी हम लोग सीखे वो ये सीखे कि एंगल का मान बदल रहा था। जैसे यहाँ से अगर π/2 तक आए बदला, फिर पाई पर आए बदला, π/3 3π/2 पे आए फिर बदला। और जब हम लोग एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लिए, पूरा का पूरा 2π पूरा कर लिए, तो हम लोग वहीं पहुँच गए जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। अर्थात एक कंप्लीट सर्कल के बाद से मान लीजिए यहाँ से कंप्लीट जब एक सर्कल पूरा कर दिए, तो हम वहीं उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से कि हम लोगों ने शुरू किया था। अर्थात जब चाहे वो एक चक्कर हो या फिर मान लीजिए एक चक्कर और लगा दिए, फिर तो हम वहीं पहुँच गए ना भाई जहाँ हम थे। अर्थात हम लोग का जो साइन का वैल्यू होता है, साइन कॉस जो भी है 2nπ, अर्थात एक कंप्लीट मतलब सर्कल में 2π का एंगल बनता है। तो चाहे जितना बार हम लोग वो कंप्लीट सर्कल करें, इसलिए यहाँ पे n का इस्तेमाल किए, यानी साइन 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साथ ही कॉस 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी प्रकार आप टेन के बारे में भी जान सकते हैं, tan 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बाकी आप सब चीज़ के बारे में सीख सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने के बाद हम लोग चूँकि वहीं पे पहुंच जाते हैं ना जी, चाहे वो कंप्लीट सर्कल एक बार पूरा करें, 2 बार पूरा करें, 3 बार पूरा करें। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ 2nπ का इस्तेमाल किए। अर्थात समझने के दृष्टिकोण से आप समझिए कि अगर साइन 2π प्लस थीटा रहे फिर भी साइन थीटा, n का वैल्यू आप 2 रखिए, साइन 4π प्लस थीटा फिर भी साइन थीटा, साइन 6π
पाई प्लस थीटा फिर भी साइन थीटा, साइन 8 पाई प्लस थीटा फिर भी साइन थीटा। यानी कि पूरा का पूरा एक या कोई भी अगर वो कंप्लीट सर्कल पूरा करता है तो उसके मतलब वो प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। कोई दिक्कत? इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप इसको रेडियन के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं, अगर डिग्री के रूप में लिखना चाहते हैं, इधर दिखाई दे रहा है क्या? आप इसी चीज़ को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दिखाई दे रहा है ना? ओके। उसी प्रकार आप कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं टेन 360 इंटू एन प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए, जब हम लोग अलग अलग एंगल्स का मान निकालने के लिए सीखेंगे तो वहाँ ये चीज़ बहुत ही आपके फ़ायदेमंद होगा, वहाँ पे आपको ये काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है। वैसे त्रिकोणमिति का एक बहुत पहले वीडियो अपलोड किया हूँ मैं अलग अलग वैल्यू को निकालने के लिए, मैं उसको भी पिन कमेंट कर दूंगा। आप ऊपर मतलब आप अपने पिन कमेंट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसको मैं डाल दूंगा उसका लिंक, आप वो जाके देखिए, आपको बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? अगर आप n का अलग अलग वैल्यू रखिएगा, जैसे अगर n का वैल्यू 1 रखें, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर n का वैल्यू आप 2 रखें तो ये कितना जगह 360 इंटू 2 अर्थात 720 डिग्री, अर्थात साइन 720 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू फिर भी साइन थीटा। अगर n का वैल्यू 3 रखें तो 360 इंटू 3 अर्थात 1080, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 1080 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने के बाद एंगल का जो मान है वो पुनः वहीं पे आ जाता है जहाँ से कि वो शुरू हुआ था। ठीक है। अर्थात एक सर्कल पूरा करने के बाद, 2 सर्कल पूरा करने के बाद या 3 कंप्लीट सर्कल पूरा करने के बाद एंगल का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब तक में हम लोगों ने सीखा था, ये जो पॉइंट लिए थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए थे। ठीक है। ज़रा सोच के देखिए, अगर ये पॉइंट हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते तो क्या होता? इसे मान के लिए हम लोग जस्ट इसके सिमिलर एक पॉइंट ले लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ले लिए, इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये जो एंगल बनेगा, याद है कुछ पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था एंगल के बारे में कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के होते हैं। ये एंगल पॉजिटिव एंगल था क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा था। ये एंगल नेगेटिव एंगल है। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से कंप्लीट होगा। अर्थात फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ ये माइनस थीटा है। ओके। बाकी ये ए बी है तो ये भी ए बी होगा। फिर बात आता है साइन पे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये ए बी है तो इसका साइन क्या होगा भाई? इस पॉइंट का आप अगर साइन का बात कीजिएगा तो यहाँ तो खैर प्लस प्लस होता था, यहाँ माइनस प्लस होता था, राइट। ये माइनस माइनस होता और ये प्लस माइनस होता था। इसका मतलब हुआ कि इसका जो साइन होगा, ये ए जो होगा ये तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये ए बी है तो यही ना भुजा ए होता था जी, ये वाला जो साइड होता था उसी को हम लोग ए बोलते थे। मैं डॉट डॉट के द्वारा दर्शाता हूँ। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? ये पॉइंट जो था ये ना ए था, ये डिस्टेंस ये ए था और ये डिस्टेंस बी था। तो ए जो डिस्टेंस होगा वो तो पॉजिटिव एक्सिस की ओर होगा ना भाई। तो ए तो खैर मेरा पॉजिटिव हो गया, ऐसे भी होगा और यहाँ से भी अप हो गया, और बी मेरा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बी नीचे है। ओके। अब ए होता क्या है भाई? जस्ट थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग। ए क्या होता है? कॉस थीटा। और ये क्या होता है? साइन थीटा। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या सीखे, ज़रा देखिए, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, थीटा नेगेटिव रहने के बावजूद भी ये पॉजिटिव है। और ये जैसे अगर साइन थीटा की जगह पर माइनस लेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू माइनस आया है। इसका मतलब है हम लोग अभी क्या सीखे? हम लोग सीखे साइन
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अर्थात जैसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू आएगा, जबकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव है। ठीक है, एंगल का मान नेगेटिव है बावजूद भी ये पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे दो फॉर्मूला सीखे, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या ये बातें समझ में आई आपको? मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, कोशिश कीजिए समझने का। ये जो एंगल था वो तो माइनस थीटा है, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज एंगल बना रहे हैं। अच्छा, ये एंगल जो माइनस है तो यहाँ से ये पॉइंट है हम लोगों का ए बी, अर्थात ये हो गया, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे, तो ये ए हो गया पॉजिटिव और ये बी तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ए इंडिकेट करता है कॉस थीटा को और बी इंडिकेट करता है साइन थीटा को। अर्थात कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जबकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ज़रा देखिए, अगर इस चीज़ को आप समझते हैं तो ठीक है, वैसे अगर नहीं भी समझते हैं तो आप सिर्फ याद रखिए, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि सारा चीज़ पॉजिटिव होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव। जब ये दोनों पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसी का तो बटा टेन होता है। फिर इसका सारा उल्टे भी पॉजिटिव होंगे। दूसरे में ये क्या है भाई? ये तो कॉस है ना, और ये साइन है, अर्थात इसमें साइन पॉजिटिव होगा, यानी इसमें कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन का उल्टा कॉस का वो पॉजिटिव होगा, और इसी का बटा टेन होता है ना जी, तो इसमें टेन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ साइन इसमें पॉजिटिव रहा। सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड में आए तो इसमें पहला पॉइंट क्या भाई? कॉस का ना, इसका मतलब इसमें कॉस भी नेगेटिव होगा। दूसरा साइन का, इसका मतलब साइन भी नेगेटिव होगा, और इसी का बटा टेन होता है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा ना भाई, तो इसमें कौन सी पॉजिटिव हो जाएगा? टेन पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें कि कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारा साइन नेगेटिव होता है, तो बाकी सब चीज़ नेगेटिव होगा। तो इसको ही सीखने के लिए आप समझिए एक बार, एक छोटा सा ग्राफ देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड में सिर्फ साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सब नेगेटिव होता है। इसमें टेन और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होता है। और इसमें कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इसको आप एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सब पॉजिटिव होता है, दूसरे में स्टूडेंट मतलब एस से है सिर्फ, अर्थात साइन, टू अर्थात 10 और कॉलेज अर्थात कॉस से मतलब है मेरा। कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके रिपीट करके फिर से देखिए, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट में उसको डालिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, या फिर ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक इसको पहुंचा सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।